Dear mathematicians, welcome back in a new lecture of mathematics. ये क्लास 12th का मैथ्स का NCERT का लेक्चर है। इस चैप्टर में हम लोग डिटर्मिनेंट को पढ़ने वाले हैं। हम लोग 4.5 एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले लेक्चर 4 में हमने 4.5 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे जो XYZ की वैल्यू को निकालने वाला था। आज के इस लेक्चर को देख लें पूरा कंप्लीट अच्छे से, तो आप ये मान के चलें बोर्ड के एग्जाम के 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से, इस वाले पार्ट से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहता है। हर साल रहता है, इस साल भी रहेगा। ठीक है, तो ये इसे अच्छे से कर लें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आता भी होगा थोड़ा बहुत, और अगर नहीं आता तो यहां से सीख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन का कैसे लिखते हैं? ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं, और मुझे अगर x निकालना होगा तो a इनवर्स b निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं a क्या चीज है। सबसे पहले x का कोएफिशिएंट 2, 1 और 1, फिर यहां से 1 -2 और -1, 1 -2 और -1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं है, 0 हो जाएगा। 3 - 5, ये ए वैल्यू हो गया। एक्स वाई जेड, ये एक्स का मैट्रिक्स हो गया। और बी मैट्रिक्स बच्चे राइट साइड में लिखा होता है 1, 3/2 और 9, ये हो गया। तो कुल मिला के मुझे ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ए निकाल लेते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते। कैसे निकालेंगे? ये 2 एज इट इज, इनके पास 5 2 जा 10 +3, क्योंकि ये माइनस प्लस होता है। सेकेंड में ये -1 है, -1 हो जाएगा। 5 1 जा 5 -5, 0 -1 जा -0 या +0, जो लिखना लिख दीजिए। फिर +1 ले लेते हैं। यहाँ पर 3 1 जा 3 -0 या +0, जो भी आपको लिखना है वो लिख देंगे। 10 और 3 13, 13 2 जा 26, 5 1 जा 5, प्लस में हो जाएगा 5 और +3, 26 और 5 31 +3 34। तो यहाँ पे a की वैल्यू, मॉड a की वैल्यू 34 आ गई, जो आसान सा वैल्यू है। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है 34। अब आप लोगों को a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a निकालना होता है। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी ट्रिक से हमेशा निकाला था, इस बार भी ट्रिक का यूज करेंगे। -2 एज इट इज लिखिए पहले, उसके बाद नीचे वाले नंबर को लिखते हैं, उसके बाद ऊपर वाले नंबर को लिखते हैं, और फिर ये -2 एज इट इज लिख देते हैं। फिर से -1 को लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाले नंबर को लिखते हैं, उसके बाद ऊपर वाले नंबर को लिखते हैं, और फिर ये -1 एज इट इज। उसके लिए लास्ट में पहले 1 लिखते हैं, उसके नीचे 0 है, उसके ऊपर 2 लिखा हुआ, फिर से ये 1 लास्ट में, और ये फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला बात समझ में आया होगा कैसे लिखा जाता है। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10 +3 13, क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करना होता है, तो 2 5 जा 10 +3 13 हो गया। फिर से 3 1 जा 3 +5, 3 और +5 8 होता है। -1 +2, तो -1 +2 1 होता है। यहाँ पे 0 +5, तो 5 हो जाएगा। फिर से -10 -0, तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 +2, तो फिर से 1 हो जाएगा। 1 1 जा 1, -+2, 1 +2 3 हो जाएगा। 1 +2 3। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं। 1 3 या 3 -0, तो 3 हो जाएगा। ये हो गया 0 -6, तो -6 हो जाएगा। -4 -1 यानी -5 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्टकट तरीका होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो मॉड ए की वैल्यू 34 आ रहा है, 1/34 और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 13, 8, 1, 5 -10 और 3, 3 -6 और -5। ये आगे ए इनवर्स। अब चूंकि आपको x का वैल्यू निकालना है तो x होता है ए इनवर्स बी, तो हम यहां पे कर लेते हैं, यहां पे आ जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का वैल्यू ये रहा 1/34, इसे बाहर ही रहने दो, इन सबको लिखेंगे 13, 8, 1, 5 -10, 3, 3 -6 -5 और बी मैट्रिक्स यहां पे 1, 3/2 और ये 9 दिया हुआ, इसे मल्टीप्लाई करना है। थर्टीन 1 जा 13, 8 3 जा 24/2 12, 1 9 जा 9। ठीक है, फिर से 5 1 जा 5, 10 3 जा 30/2 -15, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर से 3 1 जा 3, 6 3 जा 18/2 9, 5 9 जा 45। ठीक है, ये आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा, ये हमें एडजॉइंट निकालने में हेल्प करता है। तो x मैट्रिक्स है, x का मतलब x की वैल्यू आ गई कितनी, इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, 13, 12, 25, 25 और 9 34 और ये बाहर भी 34 इक्वल टू 1। फिर से y की वैल्यू देख लेते हैं, 5 -15 -10, -10 प्लस 27, तो ये होता है -17/34, यानी कि ये हो गया -1/2। और इसी तरह से z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 -9 तो -6 हो जाएगा, -6 -45 तो -51/34, 17 3 जा 17 2 जा। तो ये x y z की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1/2 और z की वैल्यू -3/2। इट इज द राइट आंसर। इसे पॉज करके नोट करें, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। या फुल फ्रेंड क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम टू अनदर क्वेश्चन। फिर से हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ, इक्वेशन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलें, फिर से हमको वही फाइंड करना है, ax इक्वल टू बी, और अगर मुझे x फाइंड करना हो तो हम a इनवर्स b निकाल लेंगे। तो मुझे सबसे पहला काम है a इनवर्स निकालना, तो पहले a मैट्रिक्स भी तो पता चलना चाहिए। तो ये 1 2 1 1 2 1 -1 1 1, उसके बाद 1 -3 +1, ये हो गया a मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स होता है x y z और b मैट्रिक्स RHS में लिखा हुआ है 4 0 2। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना मॉड a। कैसे निकालेंगे, इस 1 के साथ 1 1 जा 1 +3, यहां माइनस ऑलरेडी लिखा है तो +1 हो जाएगा, 1 2 जा 2, फिर से +3, फिर +1 के साथ 1 2 जा 2 -1। सॉल्व करते हैं, 3 + 1 4, 4 1 जा 4, 2 + 3 3 2 + 3 5, 5 1 जा 5, 2 - 1 1 1 जा 1। तो ये बच्चे आ गया 10, यानी कि इसका इनवर्स तो निकलेगा और सॉल्व भी इक्वेशन होगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। फिर से वही तरीका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, मैं यहां नीचे लिख लेता हूं। बीच वाले टर्म को लिखेंगे 1, फिर उसके नीचे 1, ऊपर -1 और फिर ये 1 लास्ट में, यहाँ पे -3, उसके नीचे 1, ऊपर भी 1 और फिर ये -3 भी लास्ट में, फिर यहाँ से 2, नीचे 1, ऊपर भी 1 और फिर ये 2 लास्ट में, और ये फर्स्ट वाला रो एक साथ फिर से 1 1 -1 और 1। ऐसा हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस, 1 1 जा 1 +3, 1 + 3 4,
1 1 जा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस 1 2, फिर से -3 -2 -5, फिर से 1 -1 0, 2 + 3 5, 2 -1 2 -1 1, -1 -1 -2, 1 + 2 3। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए यानी कि 1 अपॉन 10 एडजॉइंट ऑफ ए 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। ए इनवर्स भी आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी। तो एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन 10 और क्या है 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3 और बी मैट्रिक्स यहां पे 4 0 2। बस इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा x y z इक्वल टू 1 अपॉन 10। चलिए 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 4 -5 4 जा 20 प्लस 0 प्लस 10 1 4 जा 4 प्लस 0 प्लस 6। तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 4 20 अपॉन 10 यानी 2। y इक्वल टू हो जाएगा -20 प्लस 10 तो -10 अपॉन 10 यानी -1 और z इक्वल टू हो जाएगा 6 4 10 अपॉन 10 यानी कि 1। यानी कि x की वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू -1 आ गया, z इक्वल टू 1 आ गया। इट्स द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप एक क्वेश्चन 13 और 14 बना सकते हैं। ये दो क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, 13 एंड 14। 13 एंड 14 ये आपको देख रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे 13 एंड 14। मैं आपको यहाँ पे 15 बताऊंगा। इसे पॉज करके नोट करें और बुक में आपके 13 14 क्वेश्चन लिखा भी होगा, वहां से भी देख सकते हैं। वैसे आप यहां से भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ कैमरा आपके लिए। चलिए यहां से भी आप 13 14 नोट कर सकते हैं। पॉज करके नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहे हैं इस ए मैट्रिक्स का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो जरा देखिए, पहले हम ए मैट्रिक्स बनाया करते थे, इस बार आपको इससे ऑलरेडी एक मैट्रिक्स बना करके दे रखा है। कैसे देखेंगे, 2 3 1 लिखा हुआ, 2 3 1 लिखा हुआ, -3 2 1 है, -3 2 1 है, 5 -4 -2 5 -4 -2। ऑलरेडी आपको ये मैट्रिक्स बना के उसने दे दिया। इस बार काम और ज्यादा आसान हो गया है। तो मुझे x निकालने के लिए मुझे a इनवर्स निकालना होगा। तो पहले मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं। ये वाला 2, ये 2 2 2 जा 4 -4, ये माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6 -6, 1 4 जा 4 प्लस 4 -6 प्लस 4 1 4 जा 4 प्लस में, फिर से प्लस 5 लिख लेंगे। 1 3 जा 3 -2 1 जा 2। ठीक है, 4 -4 0, ये तो 0 हो गया। -6 प्लस 4 -2 3 जा -6, 3 -2 तो 1 हो जाएगा। 1 5 जा +5, यानी कि आप जब इसे सॉल्व करते हो -1 आता है। उम्मीद करते ये बात समझ में आ गया होगा। इनवर्स तो निकलेगा। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो वन मोर डिवीजन टाइम, ये 2 लिखा हुआ नीचे ही लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे 1 लिखा हुआ है, ऊपर -3 लिखा हुआ है और फिर से इसी 2 को दोबारा रिपीट। यहाँ -4 लिखा हुआ है, नीचे -2 लिखा हुआ है, ऊपर 5 लिखा हुआ है, फिर से इसी -4 को दोबारा लिख देंगे। ये 3 लिखा हुआ है, नीचे 1 लिखा हुआ है, ऊपर 2
और फिर से इसी 3 को दोबारा रिपीट करके लिख देंगे और ये फर्स्ट रो को दोबारा लिख लेंगे 2 1 -3 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना और माइनस करना है। 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 0 -4 प्लस 4 0 5 -6 तो -1 12 -10 ये 3 4 जा 12 प्लस 12 -10 तो 2 हो गया -4 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 प्लस 6 तो 2 हो गया -4 -5 -9 2 2 जा 4 -4 1 5 जा 5 माइनस में होगा -5 -9 हो गया 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 15 प्लस 8 23 15 प्लस 8 23 ठीक है 3 1 जा 3 -2 3 -2 1 -3 -2 -5 4 -9 -5 यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस तो ये आगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं चूंकि यहाँ पे -1 है तो इन सब के साथ -1 से मल्टीप्लाई हो जाए। कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू -1 इन सबको -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे लिख लेते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 -2 -1 यहाँ पे 1 ये 9 ये 5 यहाँ पे -2 -23 और ये 5 तो ये ए इनवर्स हमारा आ गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी तो x कैसे निकालते हैं? ए इनवर्स बी करके निकालते हैं। ए इनवर्स तो यही है ना, लिख देते हैं इसको यहाँ पे 0 1 -2 -2 9 -23 ठीक है। उसके बाद -1 5 5 इसे बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी यानी कि 11 -5 और -3 से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से हमें x मिल जाएगा ठीक है। x की वैल्यू x y z चलिए मल्टीप्लाई 0 11 जा 0 1 5 जा 5 -5 माइनस माइनस प्लस 6 ठीक है। 11 2 जा 22 -22 9 5 जा 45 प्लस -45 23 3 जा 69 प्लस 69 -1 11 जा -11 5 5 जा 25 तो -25 और फिर 5 3 जा 15 तो -15 हो गया। बस इन्हें सॉल्व करके आप लिख देंगे तो यहाँ पे देखने से लग रहा है x इक्वल टू तो 1 आ रहा है, y इक्वल टू -22 -45 तो 5 2 7 4 2 6 -67 और प्लस 69 ये तो 2 आ गया। z इक्वल टू तीनों ही माइनस में आ रहे हैं। z की वैल्यू काफी लंबी चौड़ी है, कुछ मिस्टेक हो गया लगता है। तो 25 15 40 40 10 50 51 ये तो बहुत ज्यादा आ गया। z की वैल्यू चेक कर लें, कुछ करेक्शन तो नहीं है इसमें। चलिए एक बार चेक करते हैं। नॉइस करेक्शन टाइम, थोड़ा मिस्टेक था। यहाँ -3 था, -3 3 जा 9 -9 और ये 2 2 जा 4 4 प्लस 9 13 यहाँ पे 13 होगा, ये मिस्टेकन। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा। थर्टीन 3 जा 39 हो, ये मिस्टेक था इसमें, ये वाला पार्ट मिस्टेक हो गया था। -13 3 जा 39 प्लस का 39 -9 -4 -13 माइनस कर लीजिएगा, माइनस सब माइनस भी है, ये प्लस 39 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें। -11 -25 -36
और प्लस 39, तो ये आ गया प्लस का 3, z की वैल्यू होगी प्लस की 3। उम्मीद करते हैं ये करेक्शन वाला पार्ट आपने समझ लिया होगा। यहाँ देखिए फिर से -3 3 जा -9, 2 2 जा 4 -4 -9 -4 -13 होगा। ठीक है, तो ये -13, यहाँ भी -13, यहाँ भी -13, -13 3 जा +39, और जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, उसे भी देखते हैं, पॉज करके नोट कर लें। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज होंगे, मिसलेनियस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 4 kg अनियन है, तो 4x मान लेते हैं, अनियन के लिए x मान लेते हैं। फिर 3 kg वीट है, वीट के लिए y मान लेते हैं प्लस 3y। फिर 2 kg राइस, राइस के लिए z मान लेते हैं प्लस 2z इक्वल टू 60 रुपये लगते हैं 60। ऐसे 2 kg यहाँ पे लिखा हो 2x, फिर 4y प्लस 6z, ये आपको दिया हुआ 90। 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। उसके बाद 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। ये आपको 3 इक्वेशन दिया गया है। इसे आपको कह रहा है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें। तो पहले ये निकाल लेते हैं, 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ऐसा हो गया। एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स में होता है। उसके बाद हमारा ये कॉस्ट वाला मैट्रिक्स होगा 60 90 70। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं और फिर मॉड ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये 4 लिखेंगे, 4 के नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, फिर से इसी 4 को 6 लिखेंगे, 6 के नीचे 3 लिखा हुआ है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, और फिर से इसी 6 को लिखेंगे। फिर इसके बाद इस 2 को लिखेंगे, 2 के नीचे 6 लिखा हुआ, 2 के ऊपर 4 लिखा हुआ, फिर से इसी 2 को लिख देंगे, और ये ऊपर वाला लाइन 4 2 3 4। ये तरीका तो इतनी बार कर दिया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0 आ गया। 2 2 जा 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 माइनस 5 आ गया। 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 18 माइनस 8 तो 10 हो गया। ऐसे ही 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 तो 30 हो गया। 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0 हो गया। 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 4 माइनस 24 माइनस 4 माइनस 24 माइनस 20 हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 6 जा 4 माइनस 24। ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, 4 माइनस 24 फिर से माइनस 20 हो गया। 6 3 जा 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 तो 10 हो गया। ठीक है, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 कितना होता है 10। 4 4 जा 16 माइनस 6 10। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, मॉड ए निकालना है। मॉड ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 0 जा 0, 33 जा 90 माइनस 40, 22 जा 40, ये आ गया हमारा 50। अब हमें निकालना है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स 50 आ जाएगा नीचे, 1/50, और ये सभी 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और 10। बी की वैल्यू वहां 60 90 और 70। ठीक है, तो ए इनवर्स बी को ही तो एक्स कहते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल 1/50। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 0 60 जा 0, 9 5 जा 45 तो माइनस 450, 70 10 जा 700 प्लस 700, 36 जा 1800,
ये 0 -27 जा -1400, 2060 जा -1200, 1090 जा 900, 1070 जा 700। तो यहां से जो x का वैल्यू है वो आ गया 700 - 400, 300, 300 - 50, 250 अपॉन 50 यानी कि 5। y का वैल्यू आ गया 1800 - 1400, तो 400 हो जाएगा अपॉन 50 यानी कि 8। z का वैल्यू 1600 - 1200, 1600 - 1200 फिर से 400 अपॉन 50 यानी कि फिर से 8। यानी कि आपसे पूछा था कॉस्ट, अनियन जो है ₹5 पर केजी है, उसके बाद वीट है, वीट ₹8 पर केजी है, और लास्ट में राइस है, राइस भी ₹8 पर केजी है। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज आज फुल्ली कंप्लीट हो गया है। अब बस इस एक्सरसाइज का मिसलेनियस वाला पार्ट बचा है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।